गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जाना, जिसे हम पलावटी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया कि 7 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चे दिन, माह, तारीख, वर्ष इत्यादि बताने के योग्य हो जाते हैं। तुलना करना, अंतर करना, सही गलत बताना इत्यादि सीख जाते हैं। अब मैं पियाजे के सिद्धांत की लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष के बाद जीवन पर्यंत तक चलती है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस अवस्था में किशोर जो है वो अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। यानी मूर्त चिंतन की अवस्था तो हमने पहले पढ़ रखी है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वो ज्ञान ग्रहण करना मूर्त चिंतन कहलाता है। जबकि अमूर्त चिंतन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने न हो, उसको केवल काल्पनिक तौर पर मानकर समझा जाए, उसको एक्सेप्ट करना। इसलिए इस अवस्था को हम तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और यह अवस्था परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था भी होती है। अब परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा हाइपोथेसिस के आधार पर सीखने का प्रयास करता है। मतलब जैसे इस उम्र में आकर किशोर जो होते हैं वो तरह तरह की परिकल्पनाओं का निर्माण करना सीख जाते हैं। जैसे बहुत बार आपने मैथ्स इत्यादि शब्दों में देखा होगा, विषयों में देखा होगा कि वैल्यूज़ को आप काल्पनिक तौर पर मानते हैं। जैसे x, y, z की वैल्यूज़ फला फला होती है, x बराबर 9 रखा जाए, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है परिकल्पनात्मक चिंतन, जिसमें हम चीज़ की परिकल्पना कर देते हैं, उसके आधार पर फिर उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है। इस प्रकार चारों स्टेजेस में बच्चा अलग अलग प्रकार से ज्ञान को सीखता है। जैसे पहली स्टेजेस में केवल शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। दूसरी स्टेज जो कलेक्टिव मोनोलॉग की होती है वो केवल काल्पनिकता की होती है, उसमें बच्चा केवल कल्पना के संसार में ही रहता है, खिलौनों के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है। तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक होती है, जो उसके सामने होती है, दिन, वर्ष, तारीख, समय, इससे सीखता है। और 12 वर्ष की बाद की अवस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाती है। इस प्रकार चारों स्टेजेस में बच्चा अलग अलग प्रकार से ज्ञान को सीखता है।